हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें जो है जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनमें कैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग हमें कम्बिनेशन निकालना है एक्स एंड वाई गुड्स का। तो यहाँ पे देखो यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 2x प्लस 3y है हमारा। पर यहाँ पे आप देखो कि x एंड y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर x का वैल्यू जीरो होता है तो y का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये एक लीनियर कर्व बन रहा है हमारा। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा जो है सॉल्यूशन कॉर्नर में होता है। यहाँ पे जो क्या होता है कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, या फिर एक्स गुड ही कंज्यूम होगी या फिर वाई गुड ही कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम $30 है एंड पी एक्स का प्राइस 2 है, पी वाई का प्राइस 5 है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको इसमें सबसे पहले कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो कंडीशन होता है यहाँ पे इन केस एक्स गुड कंज्यूम होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पी एक्स से डिवाइड करेंगे प्राइस, तो क्या हो जाएगा, ये पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो देखो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो पर डॉलर जो मार्जिनल यूटिलिटी वाई के कंजम्पशन से मिल रही है वो पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के कंजम्पशन से कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ओनली गुड एक्स विल बी कंज्यूम्ड। और दूसरी सिचुएशन या दूसरी कंडीशन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ पी एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई गुड। तो देखो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन बन रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ओनली गुड वाई कंज्यूम होगी, ओनली गुड वाई कंज्यूम होगी। तो देखो ये मैंने दो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ। तो देखो आपको पता है कि जो टेंजेंसी कंडीशन होती है हमारी इस तरह से होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पी एक्स हो गया, और ये अपोन में आ जाएगा प्राइस ऑफ पी वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये क्या है यहाँ पे, ये वाला जो हमारा जो रेशो बन रहा है इसको बजट लाइन बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ हमारा इंडिफरेंस कर्व आ गया। तो देखो क्या होता है, क्या है कि इसमें हमारा जो वो बनेगा, यहाँ पे हमारा जो बनेगा, ये बजट लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये बजट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो अगर इंडिफरेंस कर्व इस तरह से यहाँ से बन जाता है, तो यहाँ पे मैं वाई गुड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स गुड ले लेता हूँ। तो ये देखो ये इंडिफरेंस कर्व है हमारा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आप जो स्लोप जो है हमारे बजट लाइन का, बजट लाइन का स्लोप है, बजट लाइन का स्लोप पी एक्स अपॉन पी वाई जो है, इसका स्लोप किससे ज़्यादा है हमारा, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मतलब हमारे इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, वाई गुड का ही कंजम्पशन होगा, इस गुड का ही कंजम्पशन होगा। ओके, तो यहाँ तक पता लग गया। अब दूसरी कंडीशन हम ड्रॉ करते हैं इसी तरह से। अगर जो है हमारा यहाँ पे, अगर हमारा जो है एम आर एस का स्लोप जो है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये किससे ग्रेटर है आपका, पी एक्स अपॉन पी वाई, स्लोप से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ओनली एक्स गुड कंज्यूम होगी। तो देखो ये दोनों तरह से आप देख लो, एक ही चीज़ है ये जो मैंने ऊपर जो डिस्कस किया या नीचे डिस्कस किया, एक ही बात है। तो इंडिफरेंस का और स्लोप थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये देखो एक सिचुएशन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये सारी कंडीशनें क्या, ये प्राइस पे डिपेंड करती हैं कि प्राइस हमारा किस तरह का है। अब यहाँ पे देख लो आपके पास ये वाला आपके पास बजट है और आपका इंडिफरेंस का कुछ ऐसा बन रहा है,
इंडिफरेंस कर्व की स्लोप आपकी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे क्या देखो कि एम आर एस का स्लोप जो है ये एम आर एस है, यहाँ पे एम आर एस इसमें होता है, तो इसका स्लोप किससे ज़्यादा है, ये इससे बजट लाइन जो है, बजट लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक्स गुड ही कंज्यूम होगी, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ डिस्कस कर लिया है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब देखो, अब सीधा न्यूमेरिकल में आते हैं। तो क्या है ये 2x प्लस 3y, हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन क्या है, मैं इसको फिर से एक बार लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन बन रहा है, यूटिलिटी फंक्शन है हमारे पास, ये 2x प्लस ये 3y बन रहा है। एंड हमारे पास इनकम कितनी गिवन है, हमारे पास ये $30 है, और पी एक्स का प्राइस हमारे पास इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और पी वाई का प्राइस हमारे पास ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मुझे पर डॉलर जो हमें यूटिलिटी मिल रही है या स्लोप देखनी है, तो हमें वो कंपेयर करनी है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी, ये 2x आ गया, मार्जिनल 2 आ गया आपके पास। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई एक्स की, ये 2 आ गई। और इसी तरह आपको देखना है कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या आ रहा है, ये आपके पास 3 आ रहा है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है कि जो पर डॉलर जो यूटिलिटी मिल रही है दोनों गुड्स से, सबसे ज़्यादा किस में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे हम देखेंगे एम यू एक्स अपॉन पी वाई, इसको देखेंगे तो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये 2/2 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ओके, तो पर डॉलर जो यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी 1 है। तो इसी तरह हम दूसरा के भी देखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या 3 है हमारे पास, एंड प्राइस इसके पास 5 है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पर डॉलर जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमारी एक्स गुड से जो मिल रही है यूटिलिटी पर डॉलर, वो वाई गुड से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ओनली क्या करेंगे, एक्स गुड विल बी कंज्यूम, एक्स गुड को ही कंज्यूम करेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब इसे जो एक बजट कंस्ट्रेंट है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ पे आपको पता है, प्राइस ऑफ एक्स टाइम एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम वाई आ गया, इज इक्वल टू एम इनकम के लिए थे। आपको पता है कि प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास 2 है, ये 2 आ गया, और इस एक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस, और ये आगे 0 हो जाएगा क्योंकि वाई का कंजम्पशन 0 है। मैं यहाँ इसका प्राइस भी 5 लिखूँ और यहाँ पे 0 कर दूँ तो 0 हो जाएगा, और इनकम हमारे पास $30 है। ओके, तो ये तो कट 0 ही हो गया है। तो आपके आगे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास ये 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 30/2, और इसको आगे करेंगे तो ये 15 आ गया। तो एक्स गुड का जो कंजम्पशन होगा हमारे पास वो 15 होगा। एंड फर्दर हम चलेंगे तो वाई गुड का कंजम्पशन देखना है हमें। तो वाई गुड का मैंने आपको बताया था कि 0 कंजम्पशन होगा, कॉर्नर सॉल्यूशन है। ओके, कॉर्नर सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखो परफेक्टली जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन। और मैं एक और आपको सिचुएशन बताता हूँ कि अगर दोनों कमोडिटी का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इंटीरियर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये इंटीरियर सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो वो क्या होता है, कोव डोगलस जैसा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, उसमें होता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।